अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर किसी को भी कोई मिह्दे का इशू हो जाए, सांस लेने में मसला बन जाए, कोई किसी की बात नहीं मानता, अजीबोगरीब ही हालात हैं कि बंदा उनकी नाफ के पीछे पड़ जाता है, नाफ निकालने में चक्करों में चले जाते हैं, टांगों में खिंचाव आ जाए, खाने को दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लगती, तो वो कहते हैं जी नाफ का इशू है। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो मामला इसलिए नहीं होता कि हमारे जो पेट में जो मसल्स फूल हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, कोई चीज़ वज़न उठाने की वजह से हो जाए या कोई मर्ज़ की वजह से हो जाए कि आपका मिह्दा काम नहीं कर रहा, आपका दिल नहीं कर रहा खाना खाने के लिए, तो आप उसको नाफ का नाम दे दें। इसी तरह हमारी मर्ज़ बढ़ जाती है। अब जब हमारा मैदा काम नहीं करता या जिगर खून नहीं बना रहा या हमारे पेट में दर्द रह रहा है मुसलसल, या हमारी आंतों में सोजिश हो जाती है, मोशन नहीं सही आ रहा था, पेट में गैस का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारे कुछ यहाँ पे दबा देते हैं, कुछ पेट की मालिश करने लग जाते हैं, कुछ यूं मूव करते हैं बहुत ज़ोर के साथ। अक्सर मैंने यंग लड़कियों का देखा है कि मोहल्ले में कोई भी औरत वो उसकी मालिश करने लग जाती है, या जो मालिशी को घर में आदमी बुला लेते हैं, आदमी अच्छे से मालिश करवाते हैं, कोई फुटपाथ पे मालिश करवाने लग जाते हैं। खुदारा ये सारे काम छोड़ दें। अगर करने भी है ना मालिश, वो लेडीज़ जो करती हैं वो प्रेगनेंसी में होता है, वो कोई मामलात हैं, पेट में खिंचाव तनाव है, वो हमल के दौरान या डिलीवरी के लास्ट वाले डेज आ जाते हैं, वो मामले हो रहे हैं, वो लेडीज़ समझती हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप जो दाई है या जो भी मामला, जो समझदार जिनको औरतें कहा जाता है, उनको आप हकीर नज़र से देखें, बुरी नज़र से देखें। मेरा ये कतई मतलब नहीं। मतलब मेरा ये है कि अगर किसी को पेट का मामला लगता है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कुछ बल सा पड़ता है, इकट्ठा हो जाता है, कोई इशू है, आप अपनी पिंडलियों की और टांगों की सारी की मालिश करवाएं, अपनी कमर की मालिश करवा दें, बाजुओं की करवा दें, लेकिन ये ऊपर वाला चेस्ट से लेके पेट तक कभी भी, स्पेशली बच्चों को ना मलें, बच्चियों को ना मलें। जो कोई मसला है जिसको प्रेगनेंसी वाला, उसकी अलग पोजीशन होती है, उसको आप अपने मुताबिक हैंडल कर सकते हैं। बुजुर्ग हैं या यंग है या ओल्ड है या बच्चा है, कुछ भी किसी को आपने ऐसी यहाँ से चेस्ट से लेके पेट तक मालिश नहीं करनी कभी भी। आपने अगर करनी भी है, कमर वाला हिस्सा सारा मल दें, टांगों को मालिश कर दें, और जब मालिश करें तो वो भी इस तरह नरम हाथ से करें कि आपका ऑयल ज़्यादा लगा हुआ हो, और जिसको सूतना कहते हैं, नरम हाथ से यूं मूव करें, ताकि जिस्म जो है वो तेल पी भी ले और उसकी जो मालिश भी हो सके। मतलब ये कहने का है, इतना सख्त हाथ ना लगाएं कि हमारे पट्टे खींचे जाएं, उल्टा हमें सुकून के बजाय हमें तकलीफ़ में जाना पड़े। अक्सर मरीज़ों को कहा जाता है कि आप मालिश करवा लें। बाज़ का लेडीज़ भी घर में ज़ोर से मल देती हैं, चाहे वो अपने खामुन को मलें, बच्चों को मलें या बच्चियों को मलें, लेकिन नरम हाथ यूज़ करना है आपने, हर नरम हाथ के साथ मालिश करनी है, ये हमें फ़ायदा देगा। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर मैंने देखा जी गले को बहुत मालिश किया जाता है दबा दबा के, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो बुजुर्ग बंदों का गला दर्द करता है, खिंचाव होता है या दर्द छाती में आता है, उनका मसला हार्ट का भी हो सकता है, उनका कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है कि उनको दवाई की या टेस्ट की ज़रूरत हो। अगर हम मालिश करते रहेंगे, हमारा टाइम स्पेंड होता जाएगा। कई लोग मालिश करते रहते हैं और आराम नहीं आ रहा होता, थोड़ा बहुत वो खिंचाव तनाव की वजह से कोई मसला ठीक हो जाता है, और अक्सर बुखार को बिगाड़ लेते हैं, पेट के मर्ज को बिगाड़ लेते हैं, कोई और चीज़ें होती हैं, और वो मालिश में लगे रहते हैं, नाफ चुकवाने के चक्करों में लगे रहते हैं, और हमें मर्ज बढ़ जाता है। ये मेरी वीडियो हर ख़ास फार्म के लिए है, हर बंदा मेरी वीडियो को ज़रूर सुन ले करे। ये जो चीज़ें मैंने बताना शुरू की हैं, ये बहुत ज़्यादा आम रूटीन में देखी जा रही हैं। अगली बात यह है कि अगर बच्चों में कोई मसला है, वो पता नहीं क्या रीज़न है, आप अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं, मालिश ना करें कभी, और स्पेशली वो टॉन्सिल गले के अंदर उंगलियों डाल के उसको दबाया जा रहा था, इसका अलहदा टॉपिक है, मैं किसी दिन वो भी शेयर करूँगा। स्पेशली आज मेरा टॉपिक ये मालिश के बारे में था। कभी यहाँ पे हाथ की भी रख के आप मालिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। पेट को यूं यूं मला जा रहा है,
अगर ये जो हमारी आंतें हैं ये गुच्छा बन जाए, मालिश की वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, इसकी गिरा लग जाए, ये कभी खुल नहीं सकती। पेट को ठीक करना है, मालिश करनी है, नाफ ठीक करनी है, तो आप टांगों की मालिश करें। मेरी बातों को समझ के चलें। अगर कोई मसला रहे, कोई और अगर सुकून नहीं आ रहा, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से रब्ता करें या उसमें कमेंट सेक्शन से मुझ पर रब्ता कर सकते हैं।